हाय गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए दो मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस बुक्स आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बीच का कंपैरिजन। ऐसे तो ये दोनों ही बुक अच्छी हैं और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ये दोनों के दोनों सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट वी नीड टू चूज़ वन ऑफ देम। आई मीन आप दोनों नहीं सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू select if you take both books and start solving them together, then it will not be a wise step. तो आप कोई भी एक उठाओ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दोनों के दोनों सेल्फ सफिशिएंट है। तो आप कोई भी एक उठाओगे, कोई भी एक चूज़ करोगे तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस को वो कम्प्लीटली टच करेगी। बट कौन सी चूज़ करें, है ना? कोई कहता है आर एस अग्रवाल, कोई कहता है आर डी शर्मा। विच वन टू चूज़? सो टुडे आई विल कंपेयर दिस टू बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ये है सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th बाय आर एस अग्रवाल, विच इज़ पब्लिश्ड बाय भारती भवन। वहीं यहाँ पर है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा, विच इज़ पब्लिश्ड बाय धनपत राय पब्लिकेशंस। तो ये हो गई बुक की इंट्रोडक्शन। अब बात करें इस बुक के थिकनेस की, तो ये बुक थोड़ी कम मोटी है, वहीं दे ये बुक बड़ी है और ज़्यादा मोटी है। आई मीन कि आर एस अग्रवाल विल टेक लेस टाइम फॉर यू टू सॉल्व। आपको यहाँ इसको सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, कंपैरेटिवली इसको सॉल्व करने में कम वक्त लगेगा। तो अब बात कर ली इसके प्राइसिंग की, तो आर एस अग्रवाल की प्राइस है ₹595। वहीं आर डी शर्मा की प्राइस आपको पड़ेगी ₹545। तो आर डी शर्मा इसके मुकाबले सस्ती है। अब एक प्लस पॉइंट जो आर एस अग्रवाल के पास है वो यह कि आर एस अग्रवाल में आपको क्लास 10 सीबीएसई की सिलेबस भी प्रोवाइड की जाती है, एक डिटेल्ड सिलेबस जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो सेम टू सेम उसकी एक कॉपी यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ वेटेज भी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि किस टॉपिक से या किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक वेटेज और सिलेबस यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वहीं आर डी शर्मा में आपको प्रीफेस के बाद सीधा कंटेंट्स आ जाता है। दैट मीन्स कि इसमें ऐसी कोई सिलेबस और वेटेज जैसी चीज़ नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आर एस अग्रवाल की, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में आपको सिलेबस और वेटेज का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके अनुसार ही तैयारी करते हो। नेक्स्ट फैक्टर है कंटेंट्स। तो आर एस अग्रवाल में योर होल बुक हैज़ बीन divided into 19 chapters, where आर डी शर्मा में पूरी सिलेबस को 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स कम टू अ चैप्टर लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैंने आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो एज यू कैन सी कि आर एस अग्रवाल में थ्योरी एक कंसाइज्ड और टू द पॉइंट थ्योरी मिलती है। मतलब कुछ छूटता नहीं है, सारी चीज़ें ये बताते हैं बट टू दी पॉइंट। आई मीन कि ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस नहीं देते हैं, इसमें पैराग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वहीं आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा में आर डी शर्मा में इसके जस्ट अपोजिट आपको एकदम डिटेल्ड थ्योरी है। तो हर चीज़ को पैराग्राफ्स के जरिए समझाया गया है। रीज़न है कि इन्होंने हर टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाया। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आर एस अग्रवाल में सीधा स्टार्ट होता है आपको डिस्टेंस फार्मूला से। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगी। बट वहीं आर डी शर्मा में बेसिक्स से समझाया गया है, पहले बताया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में, और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं और तब आपको डिस्टेंस फार्मूला पे ले जाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में अगर जिसको टू दी पॉइंट थ्योरी समझ में आती है, जो जिसको बेसिक्स क्लियर हैं, तो उसके लिए आर एस अग्रवाल अच्छी है। बट जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसको एकदम 0 to 100 पढ़ना है, तो उसके लिए आर डी शर्मा विल बी अ बेटर ऑप्शन थ्योरी के पार्ट में। तो उसके बाद
आर एस अग्रवाल में थ्योरी के हर एक टॉपिक की थ्योरी के जस्ट बाद एक छोटी सी समरी दी जाती है, जहाँ पर उस टॉपिक की सारे फॉर्मूलेस को समराइज किया जाता है, और उसके बाद आते हैं इनके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। एंड एज यू कैन सी कि इसमें भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इनफ नंबर में हैं। एंड ड्यूरिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी इन्होंने कुछ टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, कवर किए हैं। एंड देन यू हैव एक्सरसाइज लाइक एक्सरसाइज 6A। तो आपको फिर एक्सरसाइज मिलती है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलते हैं, और फिर उनके आंसर्स, एंड देन हिंट्स टू सम सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से आर एस अग्रवाल में आपको एक कंसाइज थ्योरी मिलती है, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, फिर अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स या फिर कहें तो एक्सरसाइजेस, और उनके साथ में आंसर्स और कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस। तो यही पैटर्न से बुक चलता है, सिंपल पैटर्न है। और जो बच्चे एज ए टोल्ड यू कि जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, वो इस बुक को आराम से समझ सकते हैं, है ना। और उनके लिए बुक फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हम टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, इसमें कम टाइम में सॉल्व हो जाएगी, सारी बातें टू दी पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अब बात करें आर डी शर्मा की, तो इसमें थ्योरी जैसा कि मैंने कहा एकदम बेसिक से हर चीज़ को समझाया गया है। तो कुछ टॉपिक आपको सीबीएसई की सिलेबस में जो नहीं है वैसे टॉपिक से मिलेंगी, बट दैट डजंट मीन कि वो आपकी सिलेबस की बियॉन्ड है। उस सिलेबस से नीचे की टॉपिक्स, आई मीन कि आपको जो 9th में पढ़ना था, जो 8th में पढ़ना था, उसको भी एक बार उन्होंने फिर से बता दिया है यहाँ पर, देखो, और उस पर भी क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो थ्योरी के जस्ट बाद आपको मिलते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, जहाँ आपको मिलते हैं लेवल 1 और लेवल 2 जैसी चीज़ें। तो लेवल 1 और लेवल 2 जो कि आर एस अग्रवाल में नहीं थी। तो लेवल 1 में आपको कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहीं लेवल 2 में थोड़े टफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कहीं कहीं लेवल 3 भी दिया होता है, जहाँ पर आपके बोर्ड लेवल के बियॉन्ड वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं, जैसे आईआईटी फाउंडेशन लेवल के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। और सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद आपको आती हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में भी लेवल 1 लेवल 2 जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इस और उसके बाद आंसर्स, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, उसकी थ्योरी डिटेल्ड, फिर उसके एग्जाम्पल्स। अब जैसे ये एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो देख सकते हो लेवल 1 है। अब इसमें आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, या सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ऐसे आर एस अग्रवाल में भी आपको दिए जाते हैं, बट इस तरीके से वो मेंशन नहीं रहते हैं। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मेंशन नहीं होते कि हाँ भाई ये एनसीईआरटी के ही हैं, बट दिए होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनसीईआरटी के। और इस तरीके से ही ये पैटर्न चलता है इनके बुक का। उसके बाद आती है लेवल 2। तो लेवल 2 में एज आई टोल्ड यू कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हाँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आपकी बोर्ड को टारगेट करेंगे। लेवल 3 बियॉन्ड द बोर्ड लेवल का है, बट लेवल 1 और लेवल 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको जरूर से जरूर सॉल्व करना। और साथ ही साथ आप देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इन्होंने रख डाले हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जो शायद आर एस अग्रवाल में नहीं मिलते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आईआईटी फाउंडेशन लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, और मतलब दूसरे क्वेश्चंस भी हैं। ये तो स्पेसिफिक हो गया, और ऐसे इनके जनरल क्वेश्चंस खुद के वो तो हैं। तो इसलिए वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटीआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो सब कुछ। और एज आई टोल्ड यू एक्सरसाइजेस में भी इसी तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 किया गया है, और उसके बाद एक्सरसाइज के जस्ट बाद उनके आंसर्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक आर एस अग्रवाल। ये तो आर एस अग्रवाल में भी है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इनकी बुक की ये है कि इसमें भी कुछ
सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े हैं वहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो एज लाइक आर एस अग्रवाल इसमें भी आपको कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे एक्सरसाइज के केस में। सॉल्व एग्जाम्पल्स में तो सारे सॉल्व मिलेंगे, बट एक्सरसाइज में कुछ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और इस तरीके से ये चैप्टर एंड करता है। नाउ चैप्टर के एंड में दोनों ही बुक्स में आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब पूरा चैप्टर की सारी थ्योरीज और सारी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज आप खत्म कर लेते हो तो एंड में आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे आर एस सवाल में आपको यहाँ मिले MCQs, तो यहाँ पर आपको इनफ नंबर ऑफ MCQs मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, और साथ में कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी मिलेंगे। एज एक बात यह है कि आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दिए हैं और आर डी शर्मा में भी दिए हैं, बट आर एस अग्रवाल में ज़्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे डाले हैं आई थिंक। लेकिन आर डी शर्मा में कुछ सिलेक्टेड जो बहुत टफ क्वेश्चन है सिर्फ उनके ही सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं। एंड दैट्स हाउ द चैप्टर कम्स टू एन एंड। अच्छा, इसकी ऑर्डर थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें समरी किधर है। तो इस तरीके से आर डी अग्रवाल का एक चैप्टर ख़त्म होता है। आर डी शर्मा में भी आपको इसी तरीके से लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे सबसे पहले MCQs आपको मिलेंगे जो कि सफिशिएंट नंबर में अगेन होंगे विद देयर आंसर कीज। यहाँ सॉल्यूशंस एज आई टोल्ड यू कम मिलते हैं। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगेन विद देयर आंसर कीज, एंड देन अगेन वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, और इनके भी आंसर कीज इन्होंने दिए हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार से पूछी गई हैं, जबकि आर एस अग्रवाल में सिर्फ MCQs पूछी गई हैं। उसके बाद आपको मिलती हैं एक्टिविटीज़। आपको यहाँ एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स में हेल्प कर सकती हैं, और एक्टिविटीज़ के बाद आपको मिलते हैं फाइनली समरी। तो समरी में चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर दिया गया है, तो रिवीजन के वक्त ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आर एस अग्रवाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है समरी जैसी। एंड इस तरह से आर डी शर्मा का एक चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये मैंने दोनों चैप्टर्स के बीच, दोनों के एक एक चैप्टर के बीच कंपेयर किया, तो आप समझ चुके हो कि आर एस अग्रवाल उन बच्चों के लिए है जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और वो टू दी पॉइंट पढ़ना पसंद करते हैं। तो जो आपकी सिलेबस में है सिर्फ उसको बता दिया। बट आर डी शर्मा में अगर आप कुछ नहीं आता है तो ये पूरी एकदम नीचे से ऊपर तक ले जाएगा, यानी बेसिक से एडवांस तक ले जाएगा। इसमें स्टार्ट चैप्टर करता है 9th और 8th की बातों से, जो आपको पहले बताया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट हुआ जो आपको 9th में पढ़ा दिया गया था उसके बारे में, और उसके बाद 10th की चीज़ें बताई गई। तो बेसिक से एडवांस तक पूरा बताया जाता है। आर एस अग्रवाल में टू दी पॉइंट चीज़ें बताई जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोनों ही अच्छी हैं, बट थ्योरी में डिफरेंस है। और ऑल्सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, बट इसमें कम है बट सफिशिएंट है। और एक और प्लस पॉइंट है आर एस अग्रवाल का, अगर आप बुक के एंड में चलो तो आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही होता है किसी भी बुक में। तो देखो, जैसे प्रोबेब चैप्टर जब बुक के एंड में आपको दिए जाते हैं सैम्पल पेपर्स, तो 2 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक बेसिक वालों के लिए है और दूसरा एडवांस्ड वालों के लिए। तो दोनों सैम्पल पेपर्स आपकी CBSE के पैटर्न के अनुसार दिए जाते हैं। तो जब आपने पूरी बुक सॉल्व कर ली तो आपको एंड में ये बुक सैम्पल पेपर्स ही प्रोवाइड कर देता है, जिसको सॉल्व करके आप समझ सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। बट आर डी शर्मा में ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि
आर एस अग्रवाल आपकी स्पेसिफिक बोर्ड के लिए ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा बोर्ड बोर्ड को टारगेट करती है। ऐसे तो दोनों बोर्ड के लिए ही है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी विद द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, और यहाँ पर भी वही है सीबीएसई। बट प्रॉब्लम यह है कि आर एस अग्रवाल आपकी बोर्ड को ज़्यादा टारगेट करती है। ऐसा लगता है ये बोर्ड के लिए लिखी गई है, इसमें बोर्ड लेवल के ही सिर्फ क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड के सिलेबस के अनुसार ही कंसाइज थ्योरी डाली गई है, जो इनफ है बट कंसाइज्ड है। ठीक है, यानी टू दी पॉइंट बातें हैं। इसमें बोर्ड की सिलेबस, वेटेज, कुछ सैम्पल पेपर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा एक बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, इट्स इनफ। बोर्ड एग्जामिनेशंस के सिर्फ आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है मैथमेटिक्स के लिए, देन इट्स इनफ। एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद आर एस अग्रवाल पढ़ो, बस हो गया काम खत्म। बट यहाँ पर आर डी शर्मा में आपको अगर हर चीज़ को इन डेप्थ समझते हुए तब बोर्ड को क्रैक करना है, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए ये बुक्स हैं। आई मीन यहाँ पर आप सिर्फ डेफिनेशन समझोगे, फॉर्मूले समझोगे, प्रूफ्स देखोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट यहाँ पर हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। आई मीन यू विल गेट टू नो अबाउट एवरी टॉपिक इन वेरी डेप्थ। आपको काफ़ी डेप्थ में हर चीज़ें समझाई जाएंगी। तो अगर आप नॉलेज गेन करते हुए और बोर्ड को क्रैक करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज के लिए, बोर्ड्स के लिए भी है, नॉलेज प्लस बोर्ड्स, ये नॉलेज और बोर्ड्स दोनों के लिए, बट ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। मैंने आपको अलग अलग फैक्टर्स की बेसिस पर दोनों को कंपेयर करके बता दिया। नाउ इट्स यू, किसी कहीं कहीं ये इसमें प्लस पॉइंट थे, कहीं इसमें प्लस पॉइंट्स थे, और नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड कि दोनों में कौन अच्छी है। इन फैक्टर्स के बेसिस पर अब आप चूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मैंने आर डी शर्मा चूज़ किया था बिकॉज ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन डेप्थ हर चीज़ को समझाया गया है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट भी है। ठीक है, तो मैंने आर डी शर्मा चूज़ किया था, और आर एस अग्रवाल भी बहुत अच्छी है। ये पर्सनल, मेरी पर्सनल है, मैंने आर डी शर्मा चूज़ किया था। आर एस अग्रवाल मैंने ख़रीदा था बट ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था। बट हाँ, ज़्यादातर स्कूल्स में आर एस अग्रवाल सॉल्व करने को कहा जाता है। तो नाउ इट्स योर टाइम, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। अगेन फॉर द लास्ट टाइम आई रिपीट दैट ये दोनों के दोनों बुक्स सेल्फ सफिशिएंट है। सो थैंक यू। ओह ओह